जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिशांजिया स्टडीज़ में। हमने जो लर्निंग के लिए शुरू किया था उसी में हमारी आज की नेक्स्ट वीडियो है इवान पावलोव की। हम पावलोव की थ्योरी करेंगे और इसमें जो है ये लर्निंग थ्योरी है। पहले 2 वीडियो और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे 2-3 वीडियो में डाल चुके हैं। अलग अलग थ्योरी की क्लासेज हैं, बंडूरा एंड थॉर्नडाइक, दोनों अलग अलग वीडियो हैं। आप चैनल पर विजिट करें और जाकर देखें इन क्लासेस को। और दोनों से रिलेटेड जो है, दोनों थ्योरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सीरीज है एमसीक्यू, तो उस एमसीक्यू सीरीज़ को ज़रूर चेक करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्या नाम है आज की थ्योरी का? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। और किसने दी है? इवान पावलोव ने। तो पढ़ते हैं इस थ्योरी के बारे में। इवान पावलोव कौन थे? इवान पावलोव एक रूसी जो है साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग का जो सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? क्लासिकल कंडीशनिंग। यह सिद्धांत सीखने, लर्निंग की एक प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें एक प्राकृतिक उद्दीपन स्टिमुलस होता है और एक नए उद्दीपन को जोड़ता है जिससे एक निश्चित प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। मतलब हमारे साथ जो है कोई एक स्टिमुलस होता है, किसी काम को करने के लिए एक स्टिमुलस, उत्प्रेरक जिसको बोलते हैं, वो होता है और हमारी एक प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन, कि किसी चीज़ को लेकर हमारा रिएक्शन या बच्चे का रिएक्शन कैसा है। ठीक है, तो उनका प्रयोग क्या था? पावलोव ने अपने प्रयोग में कुत्ते को शामिल किया था। किस पर प्रयोग किया था? एक डॉग को शामिल किया था और देखा था कि भोजन मिलने पर उसके मुंह में जो स्लाइवेशन बनती है, उन्होंने यह अध्ययन किया कि क्या घंटी बजाकर भी कुत्ते में यही प्रतिक्रिया उत्पन्न की जा सकती है। प्रयोग के चरण कौन कौन से थे? पहले था अनकंडीशन स्टेज, मतलब भोजन। अनकंडीशन स्टेज क्या होती है? भोजन होती है। इसको बोलते हैं यूएस। क्या बोलते हैं? यूएस, भोजन। और लार स्त्राव, जो स्लाइवेशन होता है, ये क्या है? अनकंडीशन स्टिमुलस होता है। नेक्स्ट है जो यूएस होता है अनकंडीशन, ये स्वाभाविक होता है। कैसे होता है? जैसे खाने की खुशबू होती है ना, खाने की खुशबू, हमें दूर से जो है खाने की खुशबू आ रही है, तो और अगर हमें भूख लगी है तो क्या होता है? हमारी भूख ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये क्या होता है? एक नेचुरल प्रक्रिया होती है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि खाने की खुशबू हमें जो आती है उससे हमारी जो है भूख बढ़ जाती है। सेकंड था न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था? जब सिर्फ घंटी बजाई गई तो कुत्ते ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि घंटी से उसका कोई लेना देना नहीं था, ना उसको कुछ पता था कि घंटी क्यों बज रही है, क्या किस लिए बज रही है। थर्ड स्टेज थी कंडीशनिंग स्टेज, CS जिसको हम बोलते हैं कंडीशनिंग स्टेज। घंटी बजाई गई, उसके बाद भोजन दिया गया, घंटी बजाई गई, फिर भोजन दिया गया, घंटी बजाई गई, फिर से भोजन दिया गया। तो ये जो है कई बार इसको रिलेटेड करके जो है इसको दिया गया। तो अब कुत्ते को क्या हुआ कि घंटी बजेगी और खाना आएगा, घंटी बजेगी फिर खाना आएगा। चौथी स्टेज क्या थी? कंडीशन स्टेज। इसमें क्या था? अब केवल घंटी बजाने पर भी जो है वो स्लाइवेशन हो रहा था, क्योंकि अब जो है कुत्ते को आदत हो गई थी, डॉग को, कि घंटी बजेगी और खाना आएगा, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस वो होने लगता था। लेकिन बाद में जब सिर्फ घंटी को बजाया गया तो उसने कई दिन जब सिर्फ घंटी बजाने का प्रयोग किया गया और भोजन नहीं दिया गया, खाना उसको नहीं दिया गया, तो क्या हुआ? जो स्लाइवेशन था वो बंद हो गया, कुत्ते का जो स्लाइवेशन था वो बंद हो गया। ठीक है, क्या था देखिए, इसको एक तरह से ऐसे समझते हैं। जो यूसीएस होता है अनकंडीशन स्टिमुलस। जैसे खाना एक नेचुरल चीज़ होती है ना, हमें भूख लगती है तभी हम खाना खाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कैसे कि ये कोई कृत्रिम चीज़ है, नहीं, भूख हमारे अंदर होती है। तो ये क्या है? यूसीएस अनकंडीशन स्टिमुलस जो होता है वो एक नेचुरल प्रक्रिया होती है। यूसीआर जैसे अनकंडीशन रिस्पॉन्स, यूसीआर, आर से रिस्पॉन्स, न्यूट्रल रिस्पॉन्स, लार आना एक न्यूट्रल रिस्पॉन्स है। CS कंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन क्या थी? कि घंटी बजेगी। खाना आने की कंडीशन क्या थी? घंटी का बजना था ना कंडीशन, तो तभी जो है खाना मिलेगा। तो CS जो घंटी बजी वो क्या है? CS एक कंडीशन स्टिमुलस है। CR रिस्पॉन्स क्या हुआ? रिस्पॉन्स ये हुआ कि जब भी घंटी बजी तो खाना आया। क्या हुआ? घंटी बजी, खाना आया, घंटी बजी, खाना आया। तो ये क्या हो गया?
जब तो ये क्या था, एक लर्न प्रोसेस था, उसको सिखाया गया कि घंटी बजेगी और तभी जो है खाना आ जाएगा, तो ये एक लर्न रिस्पॉन्स हो गया। इसलिए ये क्या है, कंडीशनल है, इसमें कंडीशन लगी थी कि घंटी बजना तय है, ठीक है, घंटी का बजना जरूरी है, तो ये इसमें कंडीशन लगा दी गई। चलिए क्या है, अब जैसे हम अपनी तरफ से भी कर सकते हैं कि असली कारण क्या होता है खाने की खुशबू का आना, और ये क्या है कि यूसीएस होता है, अनकंडीशन स्टिमुलस होता है, खाने को की जो खुशबू हमारे नाक तक पहुंचती है और फिर हमें जो खाने की इच्छा होती है वो क्या होती है, अनकंडीशन होती है। यूसीआर अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या होता है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, नेचुरल प्रोसेस होता है। मुंह में पानी आना, किसी चीज़ को देखकर हमारे मुंह में पानी आ रहा है, वो क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है, हमें भूख लगी है, हमें खाना दिख जाए तो भूख का हमारे बढ़ना या मुंह में पानी आना क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है, ठीक है। खाना क्या होता है, एक नेचुरल चीज़ होती है। कंडीशन क्या थी, हमें सिखाने के लिए कंडीशन क्या लगाई गई थी कि घंटी को बजाना है, ठीक है। नेक्स्ट है, और कंडीशन जो रिस्पॉन्स हमारा था, कंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया ना, जब बाद में जब घंटी बजी खाना आया तो ये क्या हो गया, एक कंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया, ये एक सीखी गई प्रतिक्रिया हो गई, ये लर्न प्रोसेस था। हमने जो है इसको बार बार सीखा था, एक प्रक्रिया को दोहराकर बार बार सीखा था। तो अभी इनका जो है आदत और व्यवहार में विकसित करने में इनका क्या महत्व है, सिद्धांतों को बच्चे और विकसित करने में कैसे सहायक होता है, उसमें जो है देखते हैं। ये एक री इन्फोर्समेंट होता है, जिसके माध्यम से बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। शिक्षा में जो है इसकी अवधारणाएं क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं, देखिए। पहले क्या है, एक सीखी हुई प्रतिक्रिया, कंडीशन रिस्पॉन्स क्या होता है, बार बार बिना असली उद्दीपन के, बार बार बिना असली उद्दीपन के अनकंडीशन स्टिमुलस के प्रस्तुत की जाती है, जो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इस प्रक्रिया को विलोपन कहते हैं, एक्सटिंक्शन। अगर कोई क्रिया जो है बार बार बिना किसी असली उद्दीपन के प्रस्तुत की जाती है तो वह धीरे धीरे क्या होती है, समाप्त हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विलोपन कहते हैं। इसमें उदाहरण दिया है, अगर एक कुत्ते को घंटी बजाकर खाना दिया जाता है, घंटी क्या थी, कंडीशनल स्टिमुलस था, भोजन क्या था, अनकंडीशन स्टिमुलस था। अगर एक कुत्ते को घंटी बजाकर भोजन दिया जाता था और वह लार टपकाने की प्रक्रिया देता था, लेकिन बाद में सिर्फ घंटी बजाई गई और भोजन नहीं दिया गया, तो धीरे धीरे क्या हो गया, कुत्ते की लार टपकाने की जो प्रतिक्रिया थी, जो प्रोसेस था, वो ख़त्म हो गया। जब कुत्ते को ये पता लग गया, पहले उसको क्या सिखाया गया, घंटी बजेगी खाना आएगा, बाद में उसको सिखाया गया कि सिर्फ घंटी बज रही है, खाना नहीं आ रहा, तो वो धीरे धीरे इस चीज़ को सीख जाता है। ये क्या होता है, एक्सटिंक्शन होता है, विलोपन। स्वाभाविक पुनरुत्थान, स्पॉन्टियस रिकवरी क्या होती है, जब विलोपन एक्सटिंक्शन के बाद कुछ समय के लिए सीखी हुई प्रतिक्रिया समाप्त हो जाती है, लेकिन बाद में वही उद्दीपन फिर से प्रस्तुत किया जाए। पहले घंटी बजाई फिर खाना मिल गया, ठीक है, पहले घंटी बजाई फिर खाना मिल गया, फिर सिर्फ घंटी बजी खाना नहीं मिला, ये भी सीख लिया। फिर से क्या दोहरा गया, फिर से घंटी बजाई गई और फिर से क्या दिया गया, खाना दिया गया। तो ये चीज़ें जो हैं उसको हम इन क्रियाओं को बार बार करके उसको बार बार सिखाया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं, एक स्वाभाविक पुनरुत्थान, मतलब स्पॉन्टियस रिकवरी भी इसको कहा जाता है। अभी इसमें वही एग्जाम्पल दिया है पावलो वाला, यदि कुत्ते के घंटे बजाने पर लार टपकाने की प्रतिक्रिया समाप्त हो गई, लेकिन कुछ दिनों बाद जब फिर से घंटी बजाई जाती है और कुत्ता फिर से लार टपकाने लगता है, तो इसे स्वाभाविक पुनरुत्थान कहा जाता है। ये फिर से क्या हो जाएगा, एक नेचुरल प्रोसेस की तरह हो जाएगा। इनहिबिशन क्या होता है, इनहिबिशन क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया है, इनहिबिशन का मतलब क्या होता है, मना करना। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई उद्दीपन पहले सीखी गई प्रतिक्रिया को रोकने या बाधित करने का कार्य करता है। दो प्रकार से होता है ये, एक तो होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। जब वो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी प्रतिक्रिया को रोकता है तो वो क्या होता है, इंटरनल। और जब किसी बाह्य कारक द्वारा सीखी हुई प्रतिक्रिया को बाधित कर देता है तो वो क्या होता है, एक्सटर्नल इनहिबिशन। क्या हमारी जो लर्निंग का प्रोसेस है, अगर किसी चीज़ के कारण उसमें बाधा आ रही है तो वो क्या होता है, इनहिबिशन होता है। किसी चीज़ के कारण अगर हमें सीखने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो क्या होता है, इनहिबिशन होता है। और दो तरह का होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। जब अपने खुद की इच्छा से किया जाए तो इंटरनल इनहिबिशन होता है, और जब किसी बाहरी शोर शराबे के कारण, किसी बाहरी चीज़ के कारण जो रोकथाम हो जाए, अगर रुकावट आए, तो वो क्या होता है, एक्सटर्नल इनहिबिशन होता है। अभी इसमें दिए हुए हैं एग्जाम्पल।
यदि कक्षा में पढ़ाई के दौरान शोर शराबा होने लगे और विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई से हट जाए तो ये क्या होगा, एक एक्सटर्नल इनहिबिशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या होता है, जब एक व्यक्ति उद्दीपन पर सीखी गई क्रिया को अन्य समान उद्दीपनों पर भी दिखाने लगता है तो उसे क्या कहते हैं, जनरलाइजेशन। जैसे कुत्ता सिर्फ घंटी सुनकर लार टपकाता था, लेकिन अब वह किसी भी प्रकार की आवाज़ जैसे फ़ोन की घंटी, दरवाजे की घंटी सुनकर भी लार टपकाने लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक जनरलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो बार बार आता है। रीइंफोर्समेंट सबसे पहले किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। थ्योरी किसकी है रीइंफोर्समेंट की, स्किनर की है। तो इस चीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस करें, जो रीइंफोर्समेंट है वो 3 जगह प्रयोग होता है। ठीक है, अब इसमें रीइंफोर्समेंट देखिए क्या है। जब किसी व्यवहार को मजबूत करने के लिए किसी उद्दीपन का प्रयोग किया जाता है तो इसे पुनर्बलन या रीइंफोर्स कहा जाता है। पुनर्बलन भी जो है, रीइंफोर्स भी 2 तरह का होता है, एक तो पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। जब किसी अच्छी प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए इनाम दिया जाए तो वो क्या होता है, एक पॉजिटिव इन्फोर्समेंट होता है। जैसे बच्चे ने काम किया, कोई छोटा बच्चा है, उसने 2 और 3 की टेबल याद कर ली और हमने इसको शाबाशी दी या बदले में उसको टॉफ़ी दी, तो वो और फिर उसको बोले कि 4 और 5 की भी याद करना, तो ये क्या होता है, एक सकारात्मक जो रीइंफोर्समेंट होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है। सेकंड होता है नकारात्मक। जब अवांछित व्यवहार को रोकने के लिए कुछ हटाया जाए तो ये क्या होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। क्या है कि बच्चा जैसे कई बार कुछ गलती करता है तो उस चीज़ को जब हटाने के लिए, नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म ना, जब अवांछित व्यवहार को रोकने के लिए कुछ हटाया जाए तो वो क्या होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। अगर बच्चे ने होमवर्क पूरा किया और उसे टॉफ़ी दी गई तो ये क्या है, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। अगर बच्चे ने अच्छा प्रदर्शन किया और उसकी अतिरिक्त सजा को हटा लिया गया तो ये क्या है, एक नकारात्मक पुनर्बलन है, नेगेटिव। अब जो ये कंडीशन थ्योरी है, इसका शिक्षा और शिक्षण में क्या महत्व है, टीचर्स के लिए और बच्चे के लिए क्या महत्व है। शास्त्रीय अनुबंधन कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत को पावलोव द्वारा प्रतिपादित किया गया और इस सिद्धांत के अनुसार क्या था, कोई भी नया व्यवहार तब सीखा जाता है जब एक तटस्थ उद्दीपन, न्यूट्रल स्टिमुलस को बार बार एक अप्राकृतिक उद्दीपन, अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ प्रस्तुत किया जाता है, जिससे वह तटस्थ उद्दीपन भी सीखी गई प्रतिक्रिया, कंडीशनड रिस्पॉन्स को उत्पन्न करने लगता है। क्या है, शिक्षा में शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का उपयोग लर्निंग प्रोसेस में कैसे काम आता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चे के अधिगम में सहायता, बच्चे की लर्निंग प्रोसेस में क्या करता है, हेल्प करता है। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चे नई चीज़ों को पूर्व अनुभवों और जुड़े हुए उद्दीपनों के आधार पर सीखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि बच्चा किसी शिक्षक से डरता है और वह शिक्षक एक नए विषय को पढ़ाता है तो बच्चा उस विषय से भी डर सकता है। बच्चों में डर होता है ना, टीचर्स के लिए बहुत सारे टीचर्स से होता है। बच्चों को जैसे किसी टीचर का पढ़ाना और उसका तरीका भी अच्छा लगता है, अगर कोई प्यार से उनको जैसे पेश आते हैं। लेकिन अगर कोई टीचर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है और बच्चा उससे डरता है तो उसमें क्या होता है कि वो थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है। अगर वही टीचर दूसरा सब्जेक्ट और पढ़ाने लग जाए तो क्या होगा, बच्चे का उस दूसरे सब्जेक्ट के जो परफॉर्मेंस होगी उस पर भी जो है असर पड़ेगा। दूसरा, सकारात्मक आदतों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव हैबिट कैसे होता है। विद्यार्थियों में अच्छे व्यवहार, अनुशासन और आदतों को विकसित करने के लिए सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर शिक्षक जो टीचर है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के द्वारा अच्छे कार्यों को प्रोत्साहित करता है तो विद्यार्थी क्या करते हैं, सकारात्मक व्यवहार अपनाने लगते हैं। भय और चिंता को दूर करते हैं। यदि किसी बच्चे को गणित से डर लगता है तो शिक्षक गणित को खेल और रुचिकर गतिविधियों से जोड़कर उसके डर को कम कर सकते हैं। वॉटसन के प्रयोग में, वॉटसन ने एक प्रयोग किया था, क्या था कि उसका जो बेटा था अल्बर्ट, वो सफ़ेद खरगोश से डरना सीख लिया था क्योंकि खरगोश को तेज़ ध्वनि से जोड़ा गया था, यूसीएस से जोड़ा गया था। इसी प्रकार बच्चों के किसी भी अवांछित डर को धीरे धीरे सकारात्मक उद्दीपनों के साथ जोड़कर दूर किया जा सकता है। विद्यार्थी की रुचि और प्रेरणा को कैसे बढ़ा सकते हैं।
टीचर जो है छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को रोचक और आकर्षक बनाना चाहिए। जब किसी विषय को गेम एक्टिविटी या विजुअल प्रेजेंटेशन से जोड़ दिया जाता है तो छात्र उसमें अधिक रुचि लेने लगते हैं। जैसे पोएम्स होती हैं, राइम्स होती हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो नर्सरी KG बहुत ही छोटे लेवल पे, उन बच्चों को टीवी पे या जैसे फ़ोन से कनेक्ट करके अब जो स्कूल्स में हो गया है ना ये सिस्टम के, उनको जो है टीवी लगा दिए जाते हैं, बड़े बड़े जो डिजिटल बोर्ड्स वगैरह हैं या टीवी हैं, उनके माध्यम से क्या करते हैं बच्चों को पोएम्स या राइम्स सिखाते हैं और बच्चे जो है उसके पीछे पीछे रिवाइज करते हैं, उन चीज़ों को दोहराते हैं तो वो जल्दी सीखते हैं। इसी तरह से जो भी टेबल होती है या फिर लेटर होते हैं, लेटर या वर्ड बनाने जब सीखते हैं बच्चे तो क्या करते हैं उनको राइम्स के द्वारा सिखाए जाते हैं खेल खेल में। नकारात्मक व्यवहार को नियंत्रित करना। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में अनुशासनहीनता करता है तो उसे नकारात्मक उद्दीपन के द्वारा क्या करता है सुधारा जा सकता है। थोड़ा बहुत उसको डांटना, धमकाना या जैसे भी होता है। यदि कोई छात्र बार बार गलती करता है, शिक्षक उसे बार बार सुधारते हैं तो धीरे धीरे वह अपनी गलती सुधार लेता है। किशोरावस्था में प्रबंधन। किशोरावस्था का जो व्यवहार है उसमें भी क्या है ये इफेक्टिव है। किशोरावस्था में बच्चे नई नई आदतें विकसित करते हैं और कई बार वे गलत व्यवहार भी सीख लेते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना उनको, क्योंकि हार्मोनल चेंज होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किशोरों में सही मूल्य और सकारात्मक सोच को विकसित किया जा सकता है। शिक्षण अधिगम में शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की भूमिका। जो थ्योरी है ये शिक्षण अधिगम में मतलब लर्निंग में कैसे काम आती है, इसकी भूमिका क्या है, कैसे कैसे जो है ये काम आती है। यह थ्योरी केवल सिर्फ लर्निंग प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, सामाजिक समायोजन और मानसिक स्वास्थ्य में भी भूमिका निभाता है। बच्चों को जो है हम जैसी हैबिट डालेंगे वैसे वो हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ के प्रति उनको डर दिखाते हैं, कई बार हम बोलते हैं कि खाना खा ले या फिर होमवर्क कर ले, स्कूल का काम करवाने के लिए हम बोलते हैं ना कि काम कर ले नहीं तो टीचर मारेंगे, तो उसका जो है टीचर के प्रति डर बढ़ जाएगा। अगर हम बोलेंगे कि भैया काम करना है और तुमको ये चीज़ मिलेगी तो वो क्या करता है उसको खुशी खुशी करता है। तो बुरी आदतों को जैसे है इनसे बच्चे की हैबिट फॉर्मेशन में ये थ्योरी बहुत काम आती है। यह सिद्धांत बुरी आदतों को दूर करने और सकारात्मक व्यवहार विकसित करने में सहायक है। यदि कोई बच्चा अशिष्ट भाषा का प्रयोग करता, गाली गलौज देता है या उल्टा सीधा बोलता है तो उसे बार बार इस पर टोक दिया जाता तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, इसको छोड़ देगा। टीचर द्वारा तकनीक का उपयोग करके बच्चों में अनुशासन और नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। उनको जैसे बार बार अगर कोई अच्छा प्रेजेंटेशन दिया जाता है या अच्छी आदतों के बारे में कुछ प्रेजेंट किया जाए तो वो क्या करते हैं, अच्छी आदतों को अपना लेते हैं। भय और मानसिक रोगों के उपचार में सहायक होती है। कई बार बच्चे किसी विषय और गतिविधि से डरते हैं, जैसे गणित या पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं ना, बच्चे को कई बार बोल देते हैं सबके सामने खड़े होकर पोएम सुना तो डर जाते हैं। और मैथ जो है वो ऑलमोस्ट सभी बच्चों का एक बहुत बड़ा डर होता है। कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ में इंटरेस्ट होता है। तो ये जो है मैथ्स की प्रॉब्लम को सीखने में या हैबिट फॉर्मेशन में ये थ्योरी बहुत काम आती है। हैबिट फॉर्मेशन में बार बार प्रयोग में तो किसकी काम आएगी, थॉर्नडाइक की। कई बार बच्चे किसी विषय और गतिविधि से डरते हैं। इस सिद्धांत की मदद से उनके डर को सकारात्मक उद्दीपनों से जोड़ा जा सकता है, जिससे धीरे धीरे आत्मविश्वासी बन सके। जैसे अगर छोटे बच्चों को मैथ्स से रिलेटेड जो है बेसिक्स सिखाने हैं, उनको डिजिट वगैरह के बारे में अगर कुछ सिखाना है तो क्या करते हैं, स्कूलों में प्रयोग किया जाता है कि उनसे जो है कलर मांगेंगे, उससे बोलेंगे रेड कलर उठा के लेके आओ, ठीक है। तो उसको रेड कलर में ही कोई चीज़ बना कर रख दी जाती है और फिर उसको जो प्रॉम्प्ट होता है उसको उठाना होता है। इसी तरह से 1 2 3 ये डिजिट्स जो है नोट डाउन कर दिए जाते हैं, इनसे रिलेटेड प्रॉम्प्ट होते हैं। बच्चों को उनके बारे में सिखाया जाता है, उनके ऊपर खड़ा किया जाता है या जंप करवाया जाता है कि 3 के ऊपर जंप करो। बच्चा जंप करता है, फिर उसको पता चलता है कि ये 3 है। तो इस तरह से क्या होता है, उनकी जो है इसमें डर को सकारात्मक उद्दीपनों से जोड़ा जाता है। जो उसको जो टेबल या काउंटिंग सीखने में जो प्रॉब्लम आती है वो चीज़ें उनसे दूर हो जाती हैं। चिकित्सा क्षेत्र में भी इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, जैसे फोबिया और अन्य मानसिक समस्या का उपचार के लिए। अब है अनुशासन में कैसे ये मदद करता है। शास्त्रीय अनुबंधन ये थ्योरी जो है दंड और पुरस्कार सिद्धांत पर आधारित है, जिससे अनुशासन स्थापित हो जाता है। जब कोई विद्यार्थी अच्छे व्यवहार पर पुरस्कार पाता और गलत कार्यों पर सुधारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो उसे क्या होता है,
अनुशासित रहने की जो है आदत विकसित करता है। कक्षा प्रबंधन में बहुत उपयोगी होता है। सामाजिक जागरूकता बच्चों को समाज और पर्यावरण के प्रति अधिक संवेदनशील और जागरूक बनाता है। जैसे कि हम बच्चों को सिखाने के लिए बोलते हैं ना, हाथी राजा बहुत बड़े, तो उसको क्या होती है, इन्वायरमेंट में रुचि उत्पन्न होती है। वो हाथी को देखता है। जंगलों के बारे में कोई पोयम होती है, माँ बंदर मामा होती है जैसे, तो उसकी जो है इन्वायरमेंट में रुचि बढ़ती है इन चीज़ों से, तो वो पर्यावरण के प्रति भी क्या होता है, अधिक संवेदनशील हो जाता है, जागरूक होता है। जब बच्चों को समाज में अच्छे कार्यों के लिए सराहा जाता है तो वे सकारात्मक सामाजिक व्यवहार अपनाने लगते हैं। जैसे अगर बच्चों को आप डेली मंदिर लेके जाते हैं या किसी प्रोग्राम के लिए उनको ऐसे किसी कार्य में लेके जाते हैं तो उसमें जो है उनकी रुचि बढ़ती है। इससे वे सामुदायिक जीवन में बेहतर तरीके से ढल पाते हैं और सामाजिक समायोजन, सोशल एडजस्टमेंट में जो है वो कुशल बनते हैं। तो ये थी आज की पावलोव की थ्योरी। आपको कैसी लगी? क्वेश्चंस जो हैं 2 या 3 थ्योरी के एक साथ करवाए जाएंगे ताकि ज़्यादा वीडियोस ना बने और ज़्यादा बर्डन ना बने। तो इस थ्योरी को ज़रूर चेकआउट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो में जो है इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।